बेटा पहले धमकी दिया करता था मगर आज विनती कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद उसका चेहरा उतरा हुआ है, भाषा बदली हुई है, जेल भी चेंज कर दी गई है। अली अहमद को डर सता रहा है कि उसके साथ झांसी जेल में कहीं बड़ा घटनाक्रम तो नहीं हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले उसे प्रयागराज से झांसी लाया गया, वहां भी उसका सुकून गायब है। अतीकजादे के गिड़गिड़ाने की वजह क्या सिर्फ जेल शिफ्टिंग है या कुछ और? पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में आपको दिखा। ये कुछ कर ले, इन्होंने घर हमारा भले तोड़ा लेकिन उन्हें हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ी। जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। 36 महीने बाद अली अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया तो उसके साथ 14 पुलिसकर्मियों की टीम, मीडिया के कैमरे थे, माइक था, भीड़ थी, जहन में कई सवाल थे। वो ये कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि झांसी में ही उसके भाई असद अहमद का एनकाउंटर किया गया था। जेल से मेडिकल के लिए जाते हुए उसके पिता अतीक अहमद को गोलियों से भून दिया गया, इसलिए अली अहमद के चेहरे पर खौफ था, डर का माहौल था, जुबान पर योगी का जिक्र था। मेरी माँ से कहा मैंने कि अब्बा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आज 26 साल से उन्हें जेल में देख रही हैं, मेरे चचा को जेल में देख रही हैं, मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं, और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर उसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, और इतना कहेंगे बताए तो हो गया। माफिया अतीक की मौत के बाद उसका बेटा अली अहमद पहली बार कैमरे पर सामने आया तो अंदाज पिता जैसा, मूछें भी उसी तरह रखी मगर टोन एकदम बदली। लंबे चौड़े दावे, कभी पल भर में जान लेने वाला अली अहमद अब जान बख्श देने की गुहार लगा। यही फर्क है योगी आदित्यनाथ की सरकार का। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है, हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। आगे जानता है कि आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। माफिया के बेटे की जेल बदलने की स्क्रिप्ट 4 महीने पहले ही लिखी जा रही। कहाँ रखा जाना है, किस सेल में पहुंचाना है, टाइमिंग क्या रहेगी, ये सब कुछ डिसाइड है। मगर जिस तरह अली अहमद को 425 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया, उसने माफिया फैमिली में हड़कंप मचा दिया। और यही जानकर अली अहमद की आंखों की नींद उड़ी रही। झांसी पहुंचकर भी बेचैनी कम नहीं। तन्हाई बैरक में अली अहमद पहले दिन बिल्कुल भी नहीं सोया। सोचता रहा कि न जाने कितनी खताएं की होंगी उसके वालिद ने, जिसके जुल्मों का हिसाब उसे ताउम्र देना। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। वैसे तो अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, मगर सबसे ज्यादा नजरें थी अली अहमद, क्योंकि अली खुद को अब्बा अतीक अहमद की सल्तनत का वारिस बता रहा है। अतीक की बेनामी संपत्तियों की डिटेल उसी को सबसे ज्यादा मालूम। अली जेल में ही बैठकर परिवार के लोगों को पिंड से छुड़ाने के लिए गाइड कर रहा है। उसी के पास से जेल की सेल के अंदर पैसे बरामद हुए। अतीक के नेटवर्क से जुड़े लोग नैनी जेल में उसी से संपर्क कर रहे थे और बाहरी राज्यों के लोग कैदियों के जरिए अली तक पहुंचना चाहते। योगी को मालूम था कि वकील के गेटअप में अली अहमद से मिलने वाले लोग कोई और हो सकते, इसलिए माफिया अतीक का नेटवर्क दोबारा आकार न ले, ऐसे में वो फैसला लिया गया जिसकी उम्मीद अली को बहुत कम। रातों रात अली को प्रयागराज से झांसी पहुंचा दिया।
किसी प्रकार का डर है तुमको? अली कोई डर है? भाई अब क्या कह सकते हैं? अल्लाह की मर्जी है, उस पे ईमान है। तो माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को डर भी लगता है। ये डर देखकर यूपी को अच्छा लगता है, वरना कौन भूल सकता है इसी अली अहमद की वो भाषा जब खुल्लम खुल्ला मंच से धमकी दिया, वालिद अतीक अहमद के नाम पर भड़काया। एक बात कहा जाता है कि मछली के बच्चे को कभी तैरना नहीं सिखाया जाता। वही खून मेरी भी रगों में है, वही हौसला, वही ताकत, वही जज्बात मेरी भी रगों में है, लड़ने की कुव्वत मेरी भी रगों में है। उसी बाप की औलाद हूं मैं भी। तो आप इन लोगों के डराए जाने पर मत डरिए। आपको सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरना है, ना बीजेपी से डरना है, ना मोदी से डरना है, ना योगी से डरना है। किसी के औकात नहीं है इस कलमे के आगे। तो योगी आदित्यनाथ से डर किसे है, उसका लेटेस्ट अपडेट भी जान लीजिए। अली अहमद के चेहरे और इसकी भाषा से समझ लीजिए। तन्हाई बैरक में दम घुटने की शिकायत कर रहा है, आम कैदियों के साथ रहने की दरखास्त लगा रहा है, गला सूखा रहने की कंप्लेन कर रहा है, जेल की दाल से जी निचलाने की बात कह रहा है, बीपी लो होने की शिकायत भी उसकी तरफ से की जा रही है। हालांकि उसका प्लान भी हो सकता है, क्योंकि अली से मिलने मिलाने वाले हर शख्स की झांसी जेल में फिलहाल पाबंदी लगा दी, उस पर लखनऊ से सीधी नजरें गड़ा दी। अतीक की मौत के बाद IS 227 गैंग का हैंडलर अली को ही माना जाता है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि माफिया गैंग के गुर्गों ने जिस तरह प्रयागराज की नैनी जेल में उस तक पहुंचने के लिए छोटे मोटे अपराध किए, उसी तरह झांसी जेल पर भी फोकस किया जाएगा। पुलिस ने IS 227 गैंग के 100 से ज्यादा बदमाशों को चिन्हित किया है, जिनमें आबिद, फरहान, मल्ली, जुल्फिकार, तोता जैसे शूटर शामिल। प्रशासन की सक्रियता इसलिए भी अहम बताई जा रही है क्योंकि प्रयागराज से कई आरोपियों के गायब होने की भी खबर है। कहीं ये अगली प्लानिंग तो नहीं कर रहे, इसकी स्टडी की जा रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.